नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। इस चैनल में आपको मैथ्स एंड साइंस रिलेटेड जितने भी एकेडमिक्स है मैं आपको बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर किसी भी प्रकार का डाउट मन में रहे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखो, ये जो टॉपिक है ना, ये हमने 9th में भी सीखा था, क्लास 9 में भी ये था, पहली बार हमने वहाँ पे देखा। यहाँ पे ना हम अलग तरीके देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, अब देखो, पहले हम थोड़ा रिकैप ले लेते हैं। ओके, तो एक इक्वेशन अगर हम ले लें, या चलो एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो पहली बात देखो, यहाँ पर 3x, चाहे तो टेक्स्ट बुक का एग्जांपल ले लेते हैं। 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12। ये सारे अभी एग्जांपल्स होने जा रहे हैं। तो 4m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 12, इसमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सेटिस्फाई हो रहा है क्या? दो चीज़ें देखना है। पहली बात तो इक्वेशन, वो पता ही है, इक्वेशन ही रहता है हमेशा। तो लीनियर इक्वेशन, लीनियर और टू वेरिएबल्स है कि नहीं, ठीक है, टू वेरिएबल्स है कि नहीं, दो वेरिएबल्स यानी क्या, लेटर्स। तो लेटर्स तो दो है, सो दिस इज सेटिस्फाइड। लीनियर है कि नहीं, लीनियर मतलब क्या, इस लेटर के जो पावर है, यानी उसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है, यहाँ पर जो ऐड करते हैं हम इस पॉइंट पर, क्या वो 1 है? अगर 1 है तो वो लीनियर हो गया। जैसे ये 1 है, जब अगर 1 है तो हम उसे लिखते नहीं हैं, पर फिर भी हम यहाँ मैं दिखाई देता हूँ, यह है 1, यहाँ पर भी है 1। ऑलराइट, दिस इज 1। सो दिस इज लीनियर इक्वेशन बिकॉज पावर इज 1 और टू वेरिएबल्स तो है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऑलराइट, नाउ अगला एग्जांपल देखते हैं। 3x² माइनस 7y इज इक्वल्स टू 13। ओके, इसमें क्या दो वेरिएबल्स है, दो लेटर्स तो है ऑफ कोर्स, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। क्या ये लीनियर है? अब देखो, y का पावर तो ठीक है 1 हो गया, पर क्या x का पावर 1 है? नहीं है, तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए ये नहीं है। अब थोड़े चलो ये एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स अच्छे दिए हैं। √2x माइनस √5 ऑफ y इक्वल टू 16। क्या ये टू वेरिएबल्स है टू वेरिएबल्स। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? देखो, x के ऊपर क्या पावर है 1, y के ऊपर क्या पावर है 1, तो क्या ये है? ऑफ कोर्स है। अब देखो क्या है ना, कि थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पर तो रूट दिया हुआ है, यानी 2⁻² दिया हुआ है, कन्फ्यूजन हो सकता है। लेकिन यहाँ कुछ भी रहे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी रहने देता है। हाँ, बस 0 नहीं होना चाहिए। 0 हो गया तो ये इसका कोई मतलब ही ना बचा। 0 नहीं होना चाहिए बस, बाकी कुछ भी रहे चलेगा। तो ये करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, अभी देखो जो मैं बता रहा था कि 0x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो क्या अभी ये दो वेरिएबल्स भी मिल रहा है क्या? यहाँ पर दो वेरिएबल्स नहीं, ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा 0 है, खाली है ये। चलो तो दिखाई देता हूँ, दिस इज एम्प्टी, जस्ट 6y माइनस 3 मिल रहा है। तो दो वेरिएबल ही नहीं है, तो ये तो पहले ही फेल हो गया। ओके, फेल। नाउ सी 4/x माइनस और वेट प्लस 5, ये एक एग्जांपल है। हाँ, प्लस ये एक एग्जांपल था, 0x था, 5/y इक्वल्स टू 4।
क्या ये एक करेक्ट लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स है? चेक करते हैं। लीनियर इक्वेशन आई मीन 2 वेरिएबल्स तो है ही, 2 लेटर्स तो दिख रहे हैं हमें, लेकिन लीनियर क्या है क्या ये? नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे रीअरेंज करूँ तो 4x रेज टू -1 हो जाएगा प्लस 5y रेज टू -1 इक्वल्स टू 4 रेज टू -1 आ रहा है, हमें क्या चाहिए? 1 चाहिए अगर लीनियर बनाना है तो ये भी फेल हो गया। और लास्ट का एक एग्जांपल है, ये भी अच्छा है। 4xy माइनस 5y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ये अगर -8 और यहाँ पे 0 है ना तो घबराना नहीं है, वो एक ही चीज़ है, बस यहाँ का 8 को हमने यहाँ पर डाल दिया, एक ही चीज़ है। तब देखो क्या 2 लेटर्स मिल रहे हैं? हाँ 2 लेटर्स तो है। क्या लीनियर इक्वेशन है? अब क्या ये लीनियर इक्वेशन है? y के ऊपर तो 1 है, लेकिन अभी ये पूरा ये भी 1 है, x के ऊपर भी 1 है, y के ऊपर भी 1 है, लेकिन दोनों मिला करते 2 बन रहे हैं ना। इसका इस पूरे टर्म का टोटल कितना हुआ? टोटल पावर कितना हुआ? 2 हो गया, क्योंकि ये 1 मिलाकर 2 हो गया। तो ये 1 होना चाहिए यहाँ पे 1 होना, यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे जैसे 1 है, जितने भी इक्वेशंस मैंने दिखाए जो करेक्ट है, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तो ये भी गलत है। ऑलराइट, ओके। अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक है कि ये भी मैं रिकैप दे देता हूँ कि लीनियर इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ऑलराइट, चलो इधर ही देख लेते हैं अभी। तो देखो क्वेश्चन है, सॉल्व x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस वाई 4, 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 ओके। अभी देखो इसमें आंसर हम कैसे लिखते हैं। आंसर अभी x प्लस वाई है, 2x माइनस वाई है, तो गिवन x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, ये है इक्वेशन 1 ओके। अभी ये y है और यहाँ पे माइनस वाई है, चाहे तो एक स्पेस छोड़ दो और दूसरा इक्वेशन भी लिख दो। ये है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये है दूसरा इक्वेशन। अब अगर y जो है या कोई भी अगर लेटर सिंगल है और दूसरे में भी सिंगल है, यानी कि यहाँ 2 है, जैसे x को ले लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो छोड़ दो, वो छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 ही है, मतलब ये +1 है और -1 है, बट 1 तो है ना। अगर उसका हम मॉड ले ले, ये प्लस वाई का मॉड ले ले और माइनस वाई का अगर मॉड ले ले, तो बनेगा y ही बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा केसेस हमें मिलता है तो फिर कोई कन्वर्शंस, कोई मल्टीप्लिकेशन बाई 2, डिवाइडेशन बाई 3 वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ओके, सो x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 एंड 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, चाहे तो यहाँ पर लिख भी दो, सॉल्विंग 1 एंड 2 ओके, ऐसे लिख दो, सॉल्विंग 1 एंड 2 लिख दिया हमने। अभी चाहे तो ऐड कर दो, अभी यहाँ देखो प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो ऐड ही करेंगे ना। अगर एक दूसरे को कैंसिल करना है, एक प्लस और एक माइनस है, तो प्लस करते हैं ताकि कैंसिल हो जाए। ओके, अभी देखो 2x प्लस 2x हो जाता है 3x, y प्लस माइनस वाई हो जाता है 0, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू 4 + 2 = 6। सब कुछ प्लस कर देना है, x के साथ ये प्लस कर देना है, y के साथ ये प्लस कर देना है, मतलब y के साथ y, 4 के साथ 2, तो 3x = 6। Therefore x = 6/3 = 2। ऑफ कोर्स 3 को हमने उधर ले लिया तो 2 हो गया, x 2 हो गया। अभी हम चाहे तो इधर ही लिख सकते हैं, x प्लस वाई, कोई भी एक इक्वेशन ले लो, अभी कोई भी एक इक्वेशन ले लो, चाहे तो ना
मैं इसे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ ताकि मतलब क्लियरिटी आए। हमेशा याद रखना कि एक इक्वेशन लिखा उसके बाद एक स्पेस छोड़ दो, ताकि अगर कोई हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़े, कुछ ऐसे मैनिपुलेशन करना पड़े कि 2x + 2y = 8 करना पड़ा तो फिर जगह मिलेगा ना नीचे, नहीं तो कहाँ करेंगे। तो एक स्पेस छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो देखो अभी क्या था ये इक्वेशन, 2x - y = 2, ये है सेकेंड इक्वेशन। यस, तो जो मैं कर रहा था यहाँ पर x + y = 4, ये कौन सी इक्वेशन है? 1। ओके, अभी x हमें मिला है तो 2, देयरफॉर 2 + y = 4। यहाँ पे लिख दो सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट किया है तो हमें लिखना पड़ेगा बस प्रेजेंटेशन के लिए। देयरफॉर y = 4 - 2 एंड देयरफॉर y = 2। ऑलराइट, और अंडरलाइन कर दो, ये x को अंडरलाइन करो, ये y को अंडरलाइन कर दो। तो हमें मिल गया आंसर, x का मिल गया, y का मिल गया। ओके, अब लास्ट में फुल मार्क्स चाहिए तो ऐसे लिख दो, द सल्यूशन इज 2,2 अंडरलाइन। ओके, तो पूरा प्रॉपर तरीके से लिखो, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, मार्क्स काटने की जगह ही मत दो। ओके, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसी इक्वेशंस को हम ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि एक इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलो लाइन बीच में, हाँ, एक इक्वेशन ले लेते हैं। चाहे तो पिछले वाला जो इक्वेशंस लेता है x + y = 4, वही इक्वेशन ले लेते हैं। सो x + y = 4, x + y = 4। ओके, अब यहाँ पर मैं ग्राफ्स भी बना देता हूँ। ओके, अभी हमने एक ग्राफ बना दिया है। सिर्फ ये पॉइंट्स है ना, ऐसे जो ग्राफ पेपर पर जो लाइंस है वो थोड़ा सा डार्क, ऐसे थोड़ा लाइंस, छोटे छोटे लाइंस करके ड्रॉ करके डार्क कर दो, बस अभी के लिए इतना ही करो। अभी देखो, स्केल लिखना मत भूलना। ओके, ये इसमें कोई हमने ये फिज़िक्स नहीं पढ़ रहे कि 1 सेंटीमीटर = 10 मीटर्स या फिर 1 सेंटीमीटर = 10 सेकेंड्स, ऐसे नहीं, पर फिर भी स्केल लिखना ज़रूरी है। अब यहाँ पर क्या होगा, चाहे तो एक्सेल लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि x एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, या फिर डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ, ऑन बोथ एक्सेस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ तो सेम ही है ना, कोई एक में टाइम, एक में डिस्प्लेसमेंट, ऐसा तो नहीं है, सब सेम ही है। 1 यूनिट, सेंटीमीटर = 1 यूनिट। अब देखो, नोटबुक पेज पर क्या करना है, एक बॉक्स टाइप या रेक्टेंगल टाइप बनाना है, 3 लाइंस मिलाकर। तीन लाइंस लेना है, जैसे ये पहला लाइन, ये दूसरा लाइन, पहला, दूसरा, तीसरा। अब यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, ये नोटबुक के 3 लाइन्स है। ठीक है, अब एक हमने ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया, तभी इसमें क्या करना है, x लिखना है, इसमें y लिखना है, इसमें x, y, जैसे कि हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्रेजेंट करते हैं, जैसे करते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर x, y एंड x, y लिखना है। अब क्या करना है कि इसी पार्ट को हमें 4 हिस्सों में बांटना है। ठीक है, तो एक अंदाज़ा पता चल जाएगा, 1 2 3 4 मिल गया हमें। अब क्या करना है, ये हमें रफ कॉलम में करना पड़ेगा। ओके, इन रफ कॉलम भूलना मत। ठीक है, पहले ही ऐसे रफ कॉलम ड्रॉ करके रख दो एकदम राइट साइड में। ऑलराइट, हर पेज के राइट साइड में। मैं इधर नीचे लिख देता हूँ रफ वर्क। अब क्या करना है, देखो,
x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, ऑलराइट। किसी एक लेटर को उस साइड फेंक दो, जैसे कि मैं यहाँ पर x को वहाँ पे फेंकने जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस है वहाँ फेंक दिया तो माइनस एक्स हो जाएगा, 4 माइनस एक्स। अब x में कुछ भी वैल्यूज़ डाल दो, कुछ भी। अभी देखो बहुत बड़े वैल्यूज़ पे मत डालना, छोटे छोटे वैल्यूज़ डालो। चलो 0 से शुरू करते हैं। 4 माइनस 0, x अगर 0 हुआ तो y इक्वल्स टू 4 माइनस 0, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 0, क्योंकि x तो 0 इक्वल्स टू 4। तो क्या है, x 0 है, y 4 हो गया। ठीक वैसे ही इधर लिखना है, x इज़ 0, y इज़ 4, तो ये क्या हुआ 0,4, ऑलराइट, ये हो गया 0,4। अब नेक्स्ट क्या करना है, और भी हमें 3 पॉइंट्स लेना है, तो अभी ले लो और 3 पॉइंट्स। जैसे कि अभी देखो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स, तो अभी 1 लेते हैं, x इज इक्वल्स टू 1, तो y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3। x 1 है तो y 3 होगा, ये 1 है ये 3 होगा। x इज इक्वल्स टू 2, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 2, कितना हुआ 2 हुआ, 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी लिखते जाओ, 1,3 ब्रैकेटेड, 2,2 ब्रैकेटेड, ऑलराइट। लास्ट में क्या लिखना है, 3 ले लो, चलो x इज इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये कैलकुलेशंस भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये रफ में करना है, ऐसा नहीं कि तुम्हें दिखाना है, रफ में। सो 3, 1, 3,1 इन ब्रैकेट, ये हमें मिल गया। अब ये है ना कोऑर्डिनेट्स है, मैं पहले क्यों बता रहा था कि बहुत बड़े कोऑर्डिनेट्स क्यों मत लो, क्योंकि अगर हमने बहुत बड़े नंबर्स ले लिए x के, जैसे सोचो x में हमने ले लिया 73, y में ले लिया 56, तो क्या इस ग्राफ में हम ठीक से प्लॉट कर पाएंगे? हम तो ग्राफ बना रहे 1, 2, 3, 4 ऐसे ग्राफ बना रहे, नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा। इससे अच्छा छोटे छोटे ग्राफ्स बनाओ, छोटे छोटे नंबर्स लेकर। तो हमें ये 4 पॉइंट्स मिल गए, अभी हमें इसे वहाँ पे प्लॉट करना है, यानी ड्रॉ करना है। तो देखो 0,4, 0, अभी पहले ही यहाँ पे नंबर्स मत लिखना लगना, वो मैं बताता हूँ क्यों। ये है 0 और x में 0, यानी कि ऐसे जाएगा 0,4। वैसे प्लॉटिंग तो आता ही होगा आपको। तो 0 है, ये 4 यहाँ पर आ रहा है, 1, 2, 3, 4, x पे 0, y पे 4, ये पॉइंट, ऑलराइट। ऐसे बस एक डॉट बना दो उसी लाइन पर, ये मैं मार्कर के ऊपर मार्कर डॉट नहीं बना सकता क्योंकि मार्कर ख़राब हो जाता है, पर ऐसे साइड में मत बनाना, ठीक उसके ऊपर बनाना डॉट। फिर क्या करना है, 1,3, 1, x पे 1 और यहाँ पे 3, तो कुछ इस साइड पे आएगा। लो इधर ही मार्कर ख़राब हो गया, ऑलराइट, हमने पॉइंट बना दिया। ओके, 2,2, 2,2 कुछ इस तरफ आएगा, ये हो सकता है थोड़ा कि टेढ़ा जाए क्योंकि मैं तो फ्री हैंड बना रहा हूँ, देखते हैं अभी। 3,1, ऑलराइट, व्हाट इज़ 3,1, 3,1 दिस पॉइंट, ऑलराइट। हमें 4 पॉइंट्स मिल गए, 4 पॉइंट्स से हम लाइन बना सकते हैं, स्केल लो और लाइन बना दो, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमने लाइन बना दिया है, पॉइंट्स भी प्लॉट कर दिए हैं और ये एक लाइन बन चुका है। अभी क्या करना है, ये किसका लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4 का लाइन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 ऐसे नीचे लिख देना है। किसका लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो वो लाइन के नीचे, एकदम नीचे जहाँ पे ख़त्म हो रहा है लाइन, ऐसे एक लाइन जनरल बना दो, कितना बड़ा हो वैसे कुछ नहीं, बस एक मतलब पेज भरना चाहिए और अच्छा दिखना चाहिए। ऐसे भी नहीं बहुत छोटे बना दिए, या ऐसे भी नहीं पूरा पेज आर पार हो गया, उतना भी नहीं, मतलब भरना चाहिए बस। x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो गया। अभी क्या करना है, एक लाइन तो बन गया, तो हमें पता चल जाता है कि ग्राफ में लाइंस प्लॉट कैसे करते हैं, ऑलराइट। यहाँ पर
x प्लस वाई इक्वल टू 4 का हमने एग्जांपल देख लिया और पता चल जाता है हमें कि कैसे बनाना है लाइन। अभी जब लाइन बनाना आता है तो चलो इस पर लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं हम। ओके, लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखते हैं। तो ये लीनियर इक्वेशन, 2 इक्वेशन लगते हैं उसके लिए, तो और एक इक्वेशन आएगा। तो देखो पिछले एग्जांपल में हमने x प्लस वाई इक्वल टू 4 के साथ और एक क्या इक्वेशन देखा था, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो अभी वो इक्वेशन भी देखते हैं। सो द नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना है और फिर दूसरा इक्वेशन लिखना है, ठीक है। अब इसके नीचे अभी इसका टेबल बनेगा इस इक्वेशन का, वो भी 3 लाइन का ही है, ठीक है। 3 लाइंस क्यों पता है ना, क्योंकि एक तो x, दूसरा है y और तीसरा है x, y। इसके अलावा तो कुछ लिखना नहीं है, 3 लाइंस का ही बनाओ। यह है पहला लाइन, ये है दूसरा लाइन। पहले ये डिवाइड कर दो, इसको 4 हिस्सों में बांट दो। मैं ये भी बताता हूँ कि 4 पॉइंट्स ऐसे क्यों लेने हैं। देखो क्या है ना, सोचा हमने एक पॉइंट लिया, सिर्फ एक पॉइंट, तो क्या हम उससे एक प्रॉपर लाइन बना सकते हैं? नहीं, क्योंकि सिर्फ अगर हमने एक पॉइंट ले लिया, सोचो इधर ले रहा हूँ मैं, तो इससे ऐसा भी लाइन बन सकता है, ऐसा भी लाइन बन सकता है, ऐसा भी लाइन बन सकता है। ओके, तो एक पॉइंट से तो ज़्यादा ही चाहिए हमें, इतना तो समझ आ रहा है। तो सिर्फ 2 पॉइंट्स क्यों नहीं ले रहे? सिर्फ 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स इसलिए नहीं ले रहे, सोचो मैंने इधर पॉइंट लिया और इधर पॉइंट लिया। अभी अगर ये पॉइंट मैंने गलत प्लॉट किया, सोचो यहाँ पर 2,2 था ना, तो मैंने 2,2 के जगह मैंने सोचो 2,3 पे प्लॉट कर दिया, तो लाइन सोचो इधर होना चाहिए पर हो गया इधर, इधर हो गया, तो लाइन ऐसे बनेगी और गलत बनेगी, तो ये तो गलत है। इसलिए 2 से हमें ज़्यादा पॉइंट चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। ये इससे क्या कन्फ्यूजन पैदा होता है कि क्या मैंने करेक्ट प्लॉट किया, कन्फ्यूजन होता है। तो 2 से तो ज़्यादा चाहिए, 1 से तो ज़्यादा है, 2 से भी ज़्यादा चाहिए, तो 3 पॉइंट्स ले लेते हैं। चलो अभी 3 पॉइंट हमने ऐसे प्लॉट कर दिए, ठीक है। अभी अगर बहुत एक्सपर्ट हो तो फिर 3 पॉइंट से प्लॉट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब एक लाइन में आ जाना चाहिए। लेकिन सोचो कि हमने ऐसा एक मतलब यहाँ पर कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हमने और पॉइंट कुछ यहाँ पर आ गया। ओके, सोचो पॉइंट कुछ यहाँ पर आ गया, हमने प्लॉट ऐसे कर दिया कुछ पॉइंट, तो अभी क्या पता चलेगा कि कौन सा करेक्ट है? क्योंकि लाइन तो ऐसे भी बन सकती है, ऐसा, लाइन ऐसा भी बन सकता है, ऐसा, क्यों लाइन तो ऐसा भी बन सकता है, ऐसा। तो इसमें से कौन सा पॉइंट चूक गया हमें क्या पता? नहीं पता हमें, हम एकदम गारंटी के साथ नहीं बता सकते कि हाँ ये पॉइंट हमने गलत प्लॉट कर दिया। तो अभी 3 से ज़्यादा पॉइंट चाहिए हमें। अब देखते हैं कि 4 पॉइंट पे एकदम गारंटीड कैसे होता है। सोचो ऐसे प्लॉट किया मैंने, एक पॉइंट ऐसा, एक पॉइंट ऐसा और तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट ऐसा, ठीक है। तो अब बताओ कि देखकर ही हमें लग जाता है कि यार ये पॉइंट तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें, ठीक है, इस पॉइंट में कुछ तो गड़बड़ है, ये ऐसा इस पोजीशन में नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बाकी जो 3 पॉइंट्स है वो सब ठीक दिशा में है, ये एकदम एक लाइन बना रहे, लेकिन ये ऑड मैन आउट हो गया, ये रास्ते से बाहर भटक गया, तो ज़रूर इसी पॉइंट में कुछ गड़बड़ होगा। ओके, अभी हाँ, कोई अगर ऐसे कैलकुलेशंस कर रहा है कि चारों के चारों पॉइंट्स गलत है, तभी ये कुछ कितना भी पॉइंट्स बना लो कुछ फ़ायदा का नहीं। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट है जिसको उतना श्योरिटी नहीं है अपने कैलकुलेशंस पर, या फिर सोचो जो पहली बार कर रहा है, वो 4 पॉइंट्स ले, ताकि एकदम गारंटीड पता चल जाए कि इसमें से कौन सा पॉइंट मैंने गलत ले लिया। ओके, ऑल राइट, तो समझ में आ गया कि हम 4 पॉइंट्स क्यों ले रहे हैं। ओके, अभी देखते हैं कि इक्वेशन 2 के हम कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखना है x, यहाँ पर क्या लिखना है y, यहाँ पे लिखना है x, y। पहले इसमें भी देखा था हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि किसी एक
जो नंबर है कोई एक नंबर को दूर फेंक दो, सॉरी किसी एक लेटर को दूर फेंक दो, तो फिर चलो मैं यहाँ पे तो मेरा रफ़ वर्क करने का भी जगह नहीं है, मैं यहाँ पर रफ़ वर्क कर रहा हूँ। याद रखना ऐसे मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे नहीं करना है, एक अलग सा रफ़ कॉलम राइट साइड में बना ही दो, पहले ही एग्ज़ाम के पहले ही बना दो ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। तो रफ़ वर्क अब देखो, सोचो मैंने 2x को ही मैं उधर फेंक रहा हूँ, -y इज इक्वल्स टू 2 -2x ऑलराइट। अब कोशिश करो कि ये जो हम अभी यहाँ पे एक अकेला लेटर बच गया, कोशिश करो कि ये पॉजिटिव रहे, कोशिश करो ये पॉजिटिव रहे, तो फिर क्या होगा, y इक्वल टू -2 + 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ हमें नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है ताकि माइनस साइन हट सके। y इक्वल टू -2 + 2x हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हैं हम, y इक्वल टू 2x - 2। ओके, अभी हमें क्या करना है कि x के यहाँ पर, y के यहाँ पर नहीं, जो अकेला बच गया वहाँ पर कोई नंबर सब्सटीट्यूट नहीं करना है, x के यहाँ पे अभी ट्रायल करते जाना है, 0 डालो, 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, ऐसे डालते जाना है, ठीक है। तो ये मैं इधर इरेज कर रहा हूँ और प्रॉपर इक्वेशन ही लिख देता हूँ, y इक्वल टू 2x - 2 ऑलराइट। तो डालते जाओ भी, x इक्वल्स टू 0 डालो पहले, x इक्वल टू 0 कितना होगा, y इक्वल टू 2 इंटू 0 कितना होगा 0, सो 0 - 2 इक्वल टू -2, तो x पे 0, यहाँ पे -2, 0, -2। ओके, और हाँ याद रखना x और y में कभी कन्फ्यूजन ना हो, ऐसे नहीं कि x का पॉइंट हमने y पे डाल दिया, y का पॉइंट x पे डाल दिया, ऐसा नहीं। बहुत छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स है जिसके कारण पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। 4 मार्क्स के ऐसे हो सकते हैं, 3 या 4 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, फुल 0 या एटमोस्ट हमें आधा मार्क्स मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमेशा ये छोटी छोटी जो सिली मिस्टेक्स है इसका ध्यान रखना। ओके, y इक्वल टू 2x - 2, नेक्स्ट है हम क्या डालते हैं, x इक्वल टू 1 डाल देते हैं, 1, सो y इक्वल टू 2 इंटू 1 -2 विच इज़ 0, 2 - 2 तो 0 ही होता है ना, तो 1 0। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, x इज इक्वल्स टू 2 डाल देते हैं, तो y इक्वल टू 2 इंटू 2 - 2 इक्वल्स टू कितना, 2 इंटू 2, पहले बॉडमास रूल पता है ना, ये हमें क्लास 5 में सिखाया गया था शायद, 2 इंटू 2 यानी 4 -2 मतलब 2, तो 2 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, 2, 2। अब लास्ट जो है, चलो इधर ही लिख देता हूँ मैं, x इज इक्वल्स टू 3 ले लेते हैं, सो y इक्वल्स टू 2 इंटू 3 - 2 इक्वल्स टू कितना, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 6 - 2 4, सो दिस इज़ 4, यानी x के 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, 3, 4। हमें मिल गया ये सारे चीज़। रफ़ कॉलम को मैं इरेज कर दे रहा हूँ, आप तो इरेज नहीं कर पाएंगे क्योंकि पेन से लिख रहे हैं। याद रखना रफ़ कॉलम होना ज़रूरी है। तो अभी इस इक्वेशन को हम प्लॉट कर देते हैं उधर। ओके, ये x 0 है, और चलो कोऑर्डिनेट से देख लेते हैं, 0, -2 प्लॉट करते हैं, x इज़ 0 -2 इज़ 0। ओके, दिस इज़ -2। याद रखना उसी पॉइंट पे प्लॉट करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा साइड पे कर रहा हूँ ताकि क्लियर दिखे। 1, 0, दिस इज़ 1, x इज़ 1, y इज़ 0, तो इधर ही होगा। ओके, 2, 2, देखो यहाँ पे 2, 2 आ गया इसी पॉइंट पर। 3, 4, अभी 3, x पे 3, y पे 4, तो कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, लाइन ड्रॉ कर देना है। तो अब देखो हमने ये लाइन प्लॉट कर दिया यहाँ पर। तो अभी क्या दिख रहा है हमें
ये लाइन और ये लाइन यहाँ पर क्रॉस हो रहा है, ठीक है, क्रॉस हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। कौन सा पॉइंट पर? ये है, देखो 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है, ठीक है। ये उतना एग्जैक्टली शायद नहीं दिख पा रहा होगा, पर ये 2 है, देखो इसी पॉइंट पर हमने प्लॉट किया था। ये 2,2 है। अब याद करो पिछले जब भी हमने ऐसे कैलकुलेटिव हमने आंसर निकाला था, तभी क्या आंसर था? 2,2 ही था। चाहे तो पीछे रिवाइंड करके देख लो, 2,2 ही था। और अभी ग्राफिकली भी हमें इंटरसेक्शन पॉइंट जो है 2,2 ही मिल रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि ग्राफिकली, पहली बात तो हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, ये पहली चीज़ तो हम देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी लाइंस इंटरसेक्ट करता है उसका मतलब उसका उस दोनों लाइंस के सोल्यूशन है वो पॉइंट। ऑलराइट, वो पॉइंट है उसका सोल्यूशन। अब देखो मैं क्या भूल गया यहाँ पर बताऊँ? करेक्ट, यहाँ पर जो इक्वेशन लिखना वो मैं भूल गया। खैर मेरे तो मार्क्स नहीं कटेंगे। ओके, अब देखो मैंने क्या कहा था कि जो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, बाद में नंबर्स लिखो। क्यों? अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे नंबर्स लिखना शुरू करो, -1, -2, -3, -4, -5। यहाँ पे देखो अगर मैंने यहाँ पर 1 लिख देता तो वो बीच में से कट कर चला जाता, अच्छा नहीं दिखता। सो फॉर प्रेजेंटेशन पर्पस ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, लाइन का आसपास से लिखो 4, 5, 1, 2, 3। देखो यहाँ पर 4 लिख देता तो बीच में से चले जाता लाइन, अच्छा नहीं लगता, तो ये नीचे लिख दो 4, 5, दिस इज़ -1, यहाँ पर भी लाइन आ रहा है -2, -3, -4 एंड -5। ओके, एंड ऑफ कोर्स बीच में तो 0 चाहिए ही, 0। तो इस समय पता चलता है कि ग्राफिकली हमें सॉल्व कैसे करना है। ऑलराइट, अभी नीचे हमें उस आंसर शीट के इधर जहाँ पे आंसर शीट है, तो ग्राफ पेपर हो गया, या आंसर शीट है, वहाँ पे हमें लिखना है। मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ जो कि मैंने पिछले उसमें दिखाया था, द सॉल्यूशन इज़ 2,2। ऑलराइट, तो इसी तरीके से हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, और अभी हमने देख लिया कि किया जा सकता है। ऑलराइट, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।